हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे टेंस क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, इसी पे आज बात होगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस क्या होता है। टेंस टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। टेंस के 3 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी होता है, प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर को कहते हैं भविष्यकाल। इन सब के 4 पार्ट होते हैं। सबके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट। इसको जोड़ेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस। और 4 नंबर पे आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ज़्यादा दिक्कत होगी तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। टेंस इसका हिंदी होगा वर्तमान, अनिश्चित काल। तो ऐसे वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहचान क्या होता है इसको देखेंगे। फिर उसके बाद अनुवाद क्या क्या आएगा उसके बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके पहचान क्या करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस होता है। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे अनुवाद बनाने के नियम। थैंक यू। अब हम लोग जानेंगे अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम, जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। यदि वाक्य असर्टिव सेंटेंस का है तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एकदम साधारण है अफर्मेटिव टाइप का तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल जैसे राधा स्कूल जाती है। राधा स्कूल जाती है। इसको हम लोग बनाएंगे कि देखेंगे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इसमें से आया है कुछ तो हम लोग इसी नियम पे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? राधा। कौन खाना बनाती है? राधा। तो अनुवाद बनाएंगे राधा अब उसके बाद क्या करेंगे? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे। कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। टू स्कूल। इसी प्रकार अगला देखेंगे। मोहन उपन्यास पढ़ता है। इसी प्रकार इसका अनुवाद हो जाएगा मोहन ये होगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। नवे। थैंक यू आज के लिए। इसके बाद हम लोग निगेटिव वाक्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।